इसी बीच बड़ी खबर अमेरिका ने जारी की है ट्रैवल एडवाइजरी। अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लेबनान ना जाने की एडवाइजरी जारी की। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर लगातार हमले कर रहा है और ऐसे में अमेरिका को अपने नागरिकों की चिंता है जो लेबनान में मौजूद है, इसीलिए उनके लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि वो वहाँ ना जाएं और जो वहाँ पर हैं वो तुरंत वहाँ से निकल जाए। लेबनान लगातार लेबनान के बेस बनाकर हिजबुल्लाह के आतंकी हमला कर रहे हैं इजराइल पर, और ऐसे में अमेरिकी नागरिक भी खतरे में हैं और इसीलिए अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो लेबनान की यात्रा ना करें। कई देशों के ऐसे नागरिक हैं जो अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है और ऐसे में अमेरिकी नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें आपको बता दें लेबनान ना जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। सीधे तौर पर कहा गया है कि लेबनान ना जाएं अमेरिकी नागरिक, और ये एडवाइजरी जारी की गई है अमेरिका की तरफ से। ऐसे में तमाम इन बातों का ख्याल रखना होगा। लेबनान की यात्रा करने से सीधे तौर पर मनाही। तो लेबनान ना जाने की एडवाइजरी जारी की गई है, तो खतरा लेबनान में भी है, इजराइल में भी और आसपास के इलाकों में भी। इस बीच इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध को शुरू करने वाले आतंकी तो सुरंगों और बंकरों में छिपे हुए हैं, लेकिन गाजा में रहने वाले आम लोग उनकी करतूतों की सजा भुगत रहे हैं। इजराइल के हमलों में सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो चुकी है। लोग जान बचाने के लिए गाजा से भाग रहे हैं, लेकिन गाजा के मुस्लिमों के लिए अरब मुस्लिम देश अपने दरवाजे नहीं खोल रहे। गाजा के लिए मानवाधिकार की बात करने वाले पड़ोसी देश आम लोगों को सुरक्षित पनाह देने के लिए नाम पर आप चुप्पी साधे हुए। आखिर क्यों? खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिकी नेता ने अरब देशों को दिखाया आईना। निकी हेली ने मुस्लिम देशों से पूछे सवाल। फिलिस्तीनियों की जान बचाने के लिए बॉर्डर क्यों नहीं खोल रहे हैं पड़ोसी देश? इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। हमास के आतंकी जब तब इजराइल की तरफ रॉकेट दागते रहते हैं, तो वहीं इजराइल भी आतंकियों के ठिकानों पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। गाजा पर इजरायली हमले के बाद आम लोग युद्ध क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास गाजा से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। गाजा में मानवाधिकार हनन की ढप्पली बजा रहे अरब देशों पर अमेरिका की एक नेता ने तंज कसा है। अमेरिका में भारतीय मूल की नेता निकी हेली ने इजराइल के पड़ोसी देशों से पूछा है कि आखिर गाजा छोड़ रहे फिलिस्तीनियों को मुस्लिम देश पनाह क्यों नहीं दे रहे हैं। एक सवाल के जवाब में निकी हेली ने कहा, हमें फिलिस्तीनी के निर्दोष लोगों की चिंता है, लेकिन अरब देश कहाँ है? कतर, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र क्या कर रहे हैं? ये देश फिलिस्तीनियों के लिए अपने दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे हैं? अरब देश गाजा के लोगों को अपने आसपास भी नहीं चाहते हैं। निकी हेली ने अरब देशों पर निशाना क्यों साधा, इसके बारे में आपको बताते हैं। उससे पहले आपको गाजा के ग्राउंड रियलिटी को समझाते हैं। गाजा के उत्तरी बॉर्डर पर घातक हथियारों के साथ इजरायली सैनिक डटे हुए हैं, जो एक आदेश मिलने के साथ ही गाजा में घुसने को तैयार हैं। इजरायल ने फिलिस्तीनियों को गाजा का उत्तरी हिस्सा छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दिया है। माना जा रहा है कि इजरायल की सेनाएं मिलिट्री ऑपरेशन के लिए गाजा के उत्तरी हिस्से से ही एंट्री करेंगी, लिहाजा गाजा की एक बड़ी आबादी वहां से भागना चाहती है। लेकिन मिडिल ईस्ट में मौजूद कोई भी मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों को शरण देने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि गाजा से मिस्र की सीमा सटी हुई है। हजारों फिलिस्तीनी मिस्र की सीमा पर खड़े हैं, लेकिन मिस्र ने अपनी सीमा सील कर दी है। मिस्र एक भी फिलिस्तीनी शरणार्थी की एंट्री नहीं चाहता है। दूसरी ओर जॉर्डन और लेबनान की सीमाएं भी फिलिस्तीनियों के लिए बंद हैं। तुर्की, ईरान और कतर भी शरण देने के मुद्दे पर चुप्पी साध रखे हैं। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत भी शरण नहीं देना चाहते हैं।
आपको बता दें कि आतंकी संगठन हमास को अरब देशों की भारी मदद मिलती रहती है। इन्हीं पैसों से हमास गोला बारूद और रॉकेट जमा करता है, जिनका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ हमलों में करता है। अरब देश हमास को हमले के लिए भी उकसाते रहते हैं, लेकिन इजराइल के पलटवार के वक्त अरब देश पीछे हट जाते हैं। मुस्लिम देश आतंकियों के खिलाफ इजरायली हमले को गलत ठहराते हुए मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन किसी भी फिलिस्तीनी को अपने देश में शरण नहीं देते हैं। ये पैटर्न पिछले कई दशकों से जारी है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही कैंडिडेट निकी हेली ने इस्लामिक देशों के इसी दोहरे रवैये को बेनकाब किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।